हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। हम वेरियस फैक्टर्स जो इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन को इफेक्ट करते हैं उनकी बात करेंगे। लेक्चर के अंत तक आप जान जाएंगे कि किस तरीके से हमारे पास एल्कीन जो है पर एसिड के साथ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन देता है, और अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट साइक्लोएल्कीन्स हैं तो वो कैसे डाइस्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन से देती है। और अगर हमारे पास अल्फा पोजीशन में एल्कीन के अल्फा पोजीशन पे OH और OR ग्रुप जुड़ा है तो एक में एंटी इपॉक्सीडेशन, एक में सिन इपॉक्सीडेशन होता है, वो भी हम जान जाएंगे। आइए अब हम एक एक करके किस तरीके से मैकेनिज्म होता है, कैसे जाता है, उसको देखते हैं। आइए देखते हैं इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स किस तरीके से होगा। जब भी आपका एल्कीन पर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो इपॉक्साइड बनेगा। अब इसको जानने से पहले किस तरीके से रिएक्शन जाएगी, हम पर एसिड के स्ट्रक्चर को जान लेते हैं और कैसे पर एसिड इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। आइए देखते हैं। पर एसिड का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो है RCOOH। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये किस तरीके से काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। कहने का मतलब है ये ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो यहां को मूव करेगी। और दूसरा क्या है, अगर मैं इस सिंगल बॉन्ड को देखूं तो ये इस ऑक्सीजन के साथ कंजुगेशन में है। दैट इज वाई इस ऑक्सीजन में क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो इलेक्ट्रोफाइल आप जानते हो कि कोई भी ऐसा सेंटर मॉलिक्यूल या आयन जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होगी वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल के साथ कैसे रिएक्शन करता है पर एसिड, इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल अप्लाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है और देन OO सिंगल बॉन्ड मूव करता है कंजुगेशन के थ्रू इस तरीके से, और हमारे पास बन जाता है NuH प्लस RCOO नेगेटिव। RCOO नेगेटिव अगर वाटर में रिएक्शन हो रही है तो RCOOH यानी कि एसिड बना देगा। जब भी पर एसिड की रिएक्शन करोगे एक बाई प्रोडक्ट एसिड बनेगा। जो कॉमन पर एसिड्स यूज होंगे इपॉक्सीडेशन के लिए उनमें है ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड एंड मेटाक्लोरो, मेटा पोजीशन में Cl, मेटाक्लोरो पर एसिड, यहां पर इसको बोलेंगे मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर इपॉक्सीडेशन के लिए यही जो रिएजेंट हैं यूज किए जाते हैं। अभी आपने देखा किस तरीके से जो पर एसिड है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करके क्या बना दे रहे हैं, NuOH प्लस RCOOH। अब यहां पर आपका इपॉक्सीडेशन एल्कीन का हो रहा है तो एल्कीन जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और पर एसिड जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मैंने यहां पर पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एल्कीन का बनाया हुआ है। तो अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो वो कहां भरेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे, तो हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर हम पर एसिड की बात करें तो इसका सिग्मा जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसको हम हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, वहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो इसका सिग्मा स्टार होगा जिसे हम लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, ये क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अब इंटरेक्शन जब होगा तो क्या होगा, एल्कीन अपना इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पर एसिड के लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शिफ्ट कर देगा। तो इंटरेक्शन जो होगा वो इस तरीके से होगा। कहने का मतलब है एल्कीन डोनर की तरह काम करेगा और पर एसिड एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, एल्कीन को
न्यूक्लियोफाइल, पर एसिड को इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारे पास बन जाएगा इपॉक्साइड और एसिड। अब इसी इंटरेक्शन को हम फर्दर जिस तरीके से हमने पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक में देखा था, वैसे ही एल्कीन के अटैक करने के बाद कैसे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो आगे देखते हैं। आइए देखते हैं। हमने लिया हुआ है एल्कीन, सिस एल्कीन। इसकी रिएक्शन अब आप देख रहे हैं पर एसिड के साथ कैसे होगी। एल्कीन ने अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया, देन O सिंगल बॉन्ड मूव किया, देन डबल बॉन्ड मूव हाइड्रोजन पे किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड मूव कर गया दूसरे कार्बन पे। फाइनली हमारे पास इस तरीके से हाइपोथेटिकल ट्रांजिशन स्टेट बनी और प्रोडक्ट बन गया इपॉक्साइड प्लस RCOOH। अब जैसा कि आपको पता है पर एसिड काम कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो क्या होगा, अगर हमारे पास किसी जो कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड हैं तो पर एसिड मोर इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। तो इसीलिए रेडियो सेलेक्टिविटी आ जाएगी। रेडियो सेलेक्टिव आपको पता होगा, अगर हमारे पास दो जो आइसो मतलब दो अगर हमारे पास डबल बॉन्ड हैं या आपके पास दो साइड्स हैं तो उसमें से एक साइड पे ज्यादा रिएक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं रेडियो सेलेक्टिव रिएक्शन। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे CF3 का माइनस आई इफेक्ट, यहां पर CH3 का प्लस आई इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन रिच जो हो गया ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया क्योंकि CF3 ने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर लिया, और यहां पर ये वाला डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच हो गया क्योंकि CH3 ने अपने प्लस आई इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन के थ्रू यहां पर शो किया और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया है। जब आप ये एल्कीन और पर एसिड का इक्विमोलर रेशियो लेंगे रिएक्शन मिक्सचर में तो हमारे पास क्या बनेगा, जो इपॉक्सीडेशन होगा वो इस साइट में होगा। तो इसलिए इसको हम रेडियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहेंगे। फर्दर अगर हम देखें कि अगर हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, कहने का मतलब है यहां पर आपका 4 CH3 ग्रुप्स का प्लस आई इफेक्ट है, इसलिए यह सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी ये वाली एल्कीन। तो सबसे फास्ट रिएक्शन इसका होगा। देन यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 0। तो कहने का मतलब है रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा। तो आप क्या करेंगे, इसी तरीके से एग्जाम्पल करते रहेंगे। अगर आप एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और केमिस्ट्री आसानी से आते रहेगी और नए नए कॉन्सेप्ट को आप सीखते रहेंगे। कनेक्टिविटी आपको बनाए रखनी है। मैं हर चैप्टर से आपको पूरे का पूरा जितना भी पॉसिबिलिटी है कॉन्सेप्ट की वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। आइए आगे देखते हैं। अगर हमारे पास साइक्लिक एल्कीन है, वो भी कैसी सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्कीन है, तो पर एसिड जो है लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेंगे। आप यहां पर देख पा रहे हैं, मैंने एग्जांपल ड्रॉ किया है। तो CH3 अबव द प्लेन है, तो जो पर एसिड है वो बिलो द प्लेन आएगा क्योंकि बिलो द प्लेन में लेस बल्की ग्रुप या हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं। तो हमारे पास इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। अब आपका एक क्वेश्चन यहां से फिर आना चाहिए दिमाग में कि मैंने ये वाला क्यों इपॉक्साइड इसमें क्यों नहीं किया इपॉक्सीडेशन। इसका कारण है क्योंकि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, तो क्या होगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इसलिए जो पर एसिड होगा वो ये वाले पे अटैक करेगा। इवन आप देख पा रहे हैं ये ब्रिज्ड हेड है, देन इस या मोर सब्स्टिट्यूटेड है, इसीलिए यहां पर जो है इपॉक्सीडेशन हो रहा है। अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोपेंटीन है तो ये किस तरीके से रिएक्शन करेगी। तो CH3 हमने इस तौर दिखाया है, तो ऑक्सीजन जब इसके बैक साइड होगा इपॉक्सीडेशन तो मेजर बनेगा, ये माइनर बनेगा क्योंकि ऑक्सीजन और CH3 सेम साइड हैं। तो इस रिएक्शन को आप क्या बोल दोगे, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव तो है नहीं, तो इसको बोलोगे आप डायस्ट्रियो सेलेक्टिव रिएक्शन।
डाइस्ट्रियो सेलेक्टिव रिएक्शन। कहने का मतलब है 70% ये बन रहा है, 30% इसलिए बन रहा है, ये बन रहा है, इसलिए इसको बोल देंगे हम डाइस्ट्रियो सेलेक्टिव रिएक्शन। आपको कैसे डाइस्ट्रियो सेलेक्टिव रिएक्शन हो रही है पैरासाइट की सबस्ट्रेट एल्कीन साइक्लोएल्कीन में, ये भी समझ में आ गया। अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन इपॉक्सीडेशन की बात करें तो ये जो रिएक्शन है वो होती है, ये होती है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। सिस 2 ब्यूटीन देगा सिस इपॉक्साइड, वाइल ट्रांस 2 ब्यूटीन देगा ट्रांस इपॉक्साइड। कैसे देगा आप देख पा रहे होंगे। अगर हमारे पास सिस का मतलब CH3 एक साइड, तो प्रोडक्ट में भी हमारे पास आप देख पाएंगे CH3 एक साइड, कहने का मतलब अबव द प्लेन। या दूसरा पॉसिबिलिटी, दूसरे फेस पे अगर इपॉक्साइड अटैक कर रहा है तो हमारे पास CH3 बिलो द प्लेन। इक्वल चांस है इन दोनों के बनने के, 50% ये 50% ये। अब कंपाउंड के अंदर स्वतः ही क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है दोनों पे, तो ये कंपाउंड क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। मीजो कंपाउंड है एक्चुअली ये, तो मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। मॉलिक्यूल के अंदर ही प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाने के कारण ऑप्टिकल इनएक्टिविटी आ जा रही है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। ट्रांस एल्कीन की बात करेंगे तो हमारे पास CH3 ट्रांसपोजिशन आप देख पा रहे होंगे, बिलो द प्लेन अबव द प्लेन, यहां पर अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। इन दोनों का चांस है यहां पर भी 50% बनने का, कहने का मतलब 50 ये वाला। तो होगा क्या, यहां पर क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। अब रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर का डेफिनेशन फिर से हम देखते हैं, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। कहने का मतलब है आप मिला रहे 50 मॉलिक्यूल एक का, 50 मॉलिक्यूल दूसरे का, मतलब एक डेक्स्ट्रो और लीवो को दोनों को मिला रहे हो, तो हमारे पास क्या हो जा रहा है, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी आ जा रही है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन। अब हम बात करते हैं इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की। जब आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पेरोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस रिएक्शन करता है तो इपॉक्सीडेशन होता है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, कहने का मतलब है H2O2 पहले OH के साथ न्यूक्लियोफाइल बनाता है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो 1,4 एडिशन देगा, कहने का मतलब कार्बन पे 1,4 क्यों बोलेंगे, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अगर सेकंड पोजीशन में करता तो इसको 1 2 एडिशन। तो न्यूक्लियोफाइल ने फोर्थ कार्बन पे अटैक किया, इस तरीके से कंजुगेशन के थ्रू ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जब ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है बैक अंदर की ओर आएगा, इस तरीके से बैक साइड अटैक, फाइनली हमारे पास बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, बेस बाहर निकल गया और इपॉक्साइड बन गया। होप ये रिएक्शन भी आपके समझ में। नेक्स्ट जो डिस्कशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है इनेंशियो सेलेक्टिव इपॉक्सीडेशन। अब आप देख पा रहे हैं हमारे पास अगर एल्कीन के बगल वाले कार्बन पे यानी कि अल्फा कार्बन पे OR ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हमारे पास दो तरीके से रिएक्शन जाती है। अगर R = COCH3 है तो इपॉक्सीडेशन होता है एंटी इपॉक्सीडेशन। कहने का मतलब है ऑक्सीजन और जो OCOCH3 ग्रुप है वो एक दूसरे के एंटी पोजीशन में है, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। अगर R = H है तो सिन इपॉक्सीडेशन होता है, तो यहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन और OH आप देख पा रहे हैं सेम प्लेन पे। ऐसा इसका जो आंसर है, ऐसा होता क्यों है, ये इसलिए होता है जब भी पैरासिड आएगा इस वाले एल्कीन पे, अगर हमारे पास R = H है तो उसका जो OH है वो इस OH के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा।
तो जो सिन ट्रांजिशन स्टेट होगी वो स्टेबलाइज होगी। इन केस ऑफ COCH3 ये पॉसिबल नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो उस केस में क्या होगा, जो स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर है वो ज्यादा डोमिनेट करेगा। कहने का मतलब है पहले अगर ये बिलो द प्लेन है तो O जो आएगा उसके अपोजिट प्लेन से आएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस तभी कम फील करेगा। ये इस केस में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज हो रही है, इसलिए सिन इपॉक्सीडेशन होता है। अगर इसी का हम फर्दर एक एग्जांपल देखें, अगर R इक्वल टू H है, रिएक्शन TBuOH के साथ वेनेडियम ऑक्साइड OR3 जो VOOR3 है, ये जो कैटलिस्ट है, ये क्या देता है 98% सिन प्रोडक्ट देता है, 2% क्या दे रहा है एंटी दे रहा है। इसलिए इस रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, इनेंशियो सेलेक्टिव इपॉक्सीडेशन। एक इनेंशियोमर ज्यादा बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलोगे आप, इनेंशियो सेलेक्टिव रिएक्शन। इसके बाद जो इनेंशियो सेलेक्टिव का इपॉक्सीडेशन का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। उसका वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जो एसिमेट्रिक सिंथेसिस है आपका, अगर आप इन फ्यूचर रिसर्च करना चाहते हैं वहां पर भी इंपॉर्टेंट है वो। और आपका अगर CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे जहां तक याद है मैंने जितने बार भी CSIR JRF का एग्जाम दिया था तो हर बार शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन का एक क्वेश्चन जरूर आया था। तो वो जो लेक्चर है उसको जरूर देखिएगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, टेक केयर, बाय, see you in शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन video. Thank you very much.